दोस्तों, वेलकम आप सबका हमारे और आपके चैनल द मिस्ट्री ऑफ स्पिरिट में। तो आज हम एक नई कहानी के साथ आपके साथ आए हैं और इस कहानी में हम गौतम बुद्ध की बात करेंगे कि उन्होंने कैसे काफ़ी सारे अपने अनुयायियों को मार्गदर्शन किया था। तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसलिए हमारे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो दोस्तों, ये बात है गौतम बुद्ध के समय की। किस्सा गौतमी नाम की एक महिला एक गांव में रहती थी, जिसने एक शादी की एक लड़के से और उसने एक बेटे को जन्म भी दिया। एक दिन बच्चा बहुत ही बीमार पड़ गया और उसके तुरंत बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। किस्सा गौतमी अपने बेटे से बहुत ही प्यार करती थी, इसलिए वह मानने के लिए तैयार ही नहीं थी कि उसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। इसलिए वह गांव में हर किसी के पास जाने लगी और पूछने लगी कि कोई भी उसके अगर बच्चे को बचा सकता है तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। सब गांव वाले उसे समझाने लगे कि ऐसा नहीं हो सकता, बच्चा ऑलरेडी ही मर चुका है, तो ये कैसे संभव है कि वो वापस आ जाए। तो उन सब ने किस्सा गौतमी को समझाया कि अब उसे उसका अंतिम संस्कार कर देना चाहिए। लेकिन ये सब सुनने के बाद भी किस्सा गौतमी ये मानने को तो तैयार ही नहीं थी कि वह अपने बच्चे का अंतिम संस्कार कर ले। तो इतना समझाने के बाद भी जब वह नहीं समझी, तब किसी गांव वाले ने, जो कि बहुत ही बुजुर्ग थे, उन्होंने उसे सलाह दी कि इस गांव के आसपास एक गौतम बुद्ध नाम के बहुत ही ज्ञानी पुरुष रहते हैं, आप क्यों ना उनके पास जाइए और पता कीजिए, शायद वो आपको इस दुविधा में से निकाल सकें या हो सकता है कि आपके बच्चे को भी वापस कर दें। जब किस्सा गौतमी ने पूछा कि गौतम बुद्ध कौन है, तो उन्होंने बताया कि गौतम बुद्ध एक बहुत ही महापुरुष हैं, जिन्होंने बहुत ही लोगों की समस्याओं का समाधान दिया और कुछ ऐसे प्रश्नों का उत्तर भी जानते हैं जो मोस्टली लोग नहीं जानते। ये सुनकर किस्सा गौतमी बहुत ही पॉजिटिव हो गई और उसे लगा कि सच में शायद गौतम बुद्ध ही उसके दुख का निवारण कर सकते हैं। वह गौतम बुद्ध के पास गई और उनके घुटनों पर गिर गई और अपने बेटे को उनके करीब किया और बोला कि प्लीज मेरे बेटे को प्लीज जगा दीजिए, इसे वापस ले आइए। तो ये सुनकर गौतम बुद्ध जी भी समझ गए उस माँ की पीड़ा को। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मेरे पास एक तरीका है जिससे अब तुम्हारा बेटा वापस आ सकता है। ये सुनकर किस्सा गौतमी तो बहुत ही खुश हो गई और एक्साइटमेंट में आ गई और उसने बोला, आप बताइए, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे अपना बच्चा वापस चाहिए। तो इस पर गौतम बुद्ध ने कहा कि तुम ऐसा करो कि तुम मुझे एक सरसों का बीज ला कर दो, किसी भी घर से, पूरे गांव में। लेकिन एक कंडीशन है कि वो सरसों का बीज उस घर से आना चाहिए जिस घर में आज तक कोई भी मृत्यु ना हुई हो। किस्सा गौतमी को लगा ये तो बहुत ही आसान है, कोई ना कोई घर तो रहा ही होगा जिसमें कभी कोई मौत ना हुई हो। तो वो ऐसे ही घर घर जाने लगे। वो पहले घर गई, उसने बोला कि मुझे सरसों का बीज चाहिए। उन्होंने बोला जरूर। जब उन्होंने उसको सरसों का बीज ला के दिया तो उसने बोला कि बस एक चीज़ आप बता दीजिए कि क्या आपके घर में कभी कोई मृत्यु हुई है। तो उसने उसे बताया कि हाँ, मेरी दादी की मृत्यु हुई थी कुछ ही समय पहले। तो किस्सा गौतमी कहती कि ठीक है, फिर मैं आपसे तो सरसों का बीज नहीं ले सकती, सॉरी। और वो अगले घर चली गई। जब वो अगले घर गई तो अगले घर वालों ने भी बोला कि भैया कुछ समय पहले उसके पति की मृत्यु हुई थी। ऐसे ही वो तीसरे घर गई। तीसरे घर जो गई तो उन्होंने बोला कि उसके चाची की मृत्यु हुई थी। तो ऐसे ही जब वो दर दर भटकने लगी और पूछने लगी सबसे, तो सबने ही ये बोला कि ऐसा कोई भी नहीं है जिसकी मृत्यु ना हुई हो। इसलिए हर घर में से उसे यही सुनने को मिल रहा था कि किसी न किसी की मृत्यु हुई है। जब वो सुबह से लेकर शाम हो गई और उसको एक भी घर ना मिला जिसमें कभी मृत्यु ना हुई हो, तो गौतम बुद्ध के पास गई और उसे बोली कि मुझे एक भी घर से सरसों का बीज नहीं मिल पाया। ये सुनकर गौतम बुद्ध ने कहा, तो आप इससे क्या समझते हैं फिर। तो किस्सा गौतमी उसे बोली कि मैं समझ गई कि आपका मतलब क्या है, कि इस दुनिया में जो भी आया है उसे एक ना एक दिन जाना ही पड़ेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई ऐसा घर हो जहां पर कोई मरा ना हो। ये सुनकर किस्सा गौतमी को सब समझ आ गया कि इस दुनियादारी का, कि
कैसे जो इंसान आया है उसे एक ना एक दिन तो इस दुनिया को छोड़कर जाना ही होगा। ये सुनकर वह फिर से गौतम बुद्ध जी के चरणों में गिर गई और उसे बोली कि आज से मैं आपकी भक्त बनूंगी, आज से मैं आपकी ही सेवा में अपना सारा जीवन लगाना चाहती हूँ, इसके अलावा मेरे पास मेरी दुनिया में कोई नहीं है। ये सुनकर गौतम बुद्ध जी ने भी उसके ऊपर दया की और उसे दीक्षा भी दी और उसे बोला कि अब आप जो है इस परमात्मा के रास्ते पर चलिए और इस मरण जन्म जन्म के चक्रों में से निकलकर अपने असली घर पे पहुंचे। तो दोस्तों ये थी कहानी किस्सा गौतमी और गौतम बुद्ध की। आप समझ सकते हैं कि इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जो भी इंसान दुनिया में आया है उसे एक न एक दिन इस दुनिया को छोड़कर जाना ही पड़ेगा। इसलिए हमें अपना जितना भी समय है परमात्मा के नाम में भी गुजारना चाहिए और अपने जीवन को उसी हिसाब से हमें गुजारना चाहिए जिससे हमें बाद में पछताना ना पड़े, क्योंकि लाइफ जो है हमें नहीं पता कि हमें अगले जन्म में भी कुछ ऐसा मौका मिले जो हमें इस जन्म में मिला है या नहीं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए ताकि मैं और भी ऐसी नई वीडियोस आपके लिए ला सकूं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।